नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और मैं कह रहा था कि बीपीएससी 72वीं इनको देना है। आपको पता है कि 2 सेक्शन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एक आपका हो गया साइंस का सेक्शन और दूसरा आपका करंट अफेयर्स का। आज जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ इसमें आपको अंतिम समय में आपको करंट अफेयर्स के लिए एक रणनीति बताऊँगा, उसको फॉलो करिएगा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। दूसरा चीज़, साइंस के लिए भी कल वीडियो मैं अपलोड करूँगा, स्पेशली साइंस को कैसे आपको हैंडल करना है। और अंतिम समय में कुछ मैं चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और अभी फ़िलहाल आपको लाइट वगैरह का वीडियो या फिर एक दो वीडियो भी मेरा पोस्ट है। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन करिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि एक फार्मूला लोग बताते हैं कि 3-4 सेक्शन ऐसे हैं, जैसे मानिए कि करेंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, साइंस का सेक्शन हो गया, हिस्ट्री या फिर स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, और एक आखिरी बिहार स्पेशल का सेक्शन हो गया। इस 4 एक्शन को कोर सब्जेक्ट माना जाता है बीपीएससी का, जो कि एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना हुआ। 3-4 सब्जेक्ट पे अच्छे पकड़ आपके होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये पहले था केवल कि ये 4 करके चले जाइए तो रिजल्ट हो जाएगा। ये 4 करने के बाद भी जो सत्य है उसकी बात हम करते हैं। तो प्रैक्टिकल बातें करना ज़्यादा सही लगता है हमें। तो बाकी सब्जेक्ट का भी आपको ठीक ठाक थ्योरी करके जाना पड़ेगा, ठीक ठाक उस पर आपको समझ होना चाहिए नॉर्मल। अब ऐसा नहीं, हाँ, इस पे डीप नॉलेज आपको होना चाहिए। बाकी सेक्शंस को आपको नॉर्मल भी देख के जाइएगा तो आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे और ई सेक्शन आपको रिजल्ट दिलवा देगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की। हम बात कर रहे थे तो करंट अफेयर्स में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब से बीपीएससी में क्वेश्चंस कुछ पुराने पूछे गए हैं, जैसे आप एडीओ के एग्ज़ाम्स देख सकते हैं या फिर उससे पहले 71वीं के एग्ज़ाम देख सकते हैं, तो उसमें करंट के क्वेश्चंस जो थे 2-3 साल के, 2-3 साल नहीं, मतलब कि कह सकते हैं 1.5 से 2 साल के करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो एक बात बता दें कि लेकिन ऐसा नहीं था कि रिसेंट करंट था ही नहीं। रिसेंट कहने का मतलब, रिसेंट का मतलब 1 साल को रिसेंट कहा जाता है। हाल ही में कहता है ना कि हाल ही में, तो 1 साल के करंट अफेयर्स को हाल ही का करंट अफेयर्स कहा जाता है। तो 1 साल के करंट अफेयर्स थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आपके 1.5 साल के भी थे और कुछ क्वेश्चंस 2 साल के भी थे। ठीक है, तो अब बात ये आ जाती है कि अब हम करंट अफेयर्स के सेक्शन को हैंडल कैसे करें, और क्या हमको 2 साल 3 साल का करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई बार मैं बातें हर सब्जेक्ट में ये बोलता हूं, या फिर बीपीएससी का जब भी कोई वीडियो बनाता हूं या फिर किसी एग्ज़ाम का, तो एक ही बात बोलता हूं कि देखिए, इस एग्ज़ाम में कंपटीशन स्टूडेंट्स लोगों से है। ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह से लोग इस पे आके बैठ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स अगर 2-3 साल का पूछता है तो सबके लिए परेशानी का सबक होगा वो। करंट के सबके जो होंगे स्कोर, जैसे 71वीं में देख लीजिए करंट के सारे लोगों का स्कोर गिर गया था। अगर रिसेंट्स करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे तो सबके अच्छे मार्क्स आएंगे करंट अफेयर्स में। तो कभी भी आप ऐसा मत समझिए कि अगर कुछ करंट के सेक्शन अगर आपको थोड़े पुराने पूछे गए या फिर आपको स्टेटमेंट बेस्ड पूछे गए, तो आप इसको मत समझिए कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी में अच्छा करने की कोशिश करें, रिसेंट करंट अफेयर्स को बना लीजिए। और एक सुझाव है आपको कि जो भी पीवाईक्यू बीपीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे 75 का देख लीजिए या फिर 70 का हो गया, 69 का हो गया, 67 का, 68 का, इधर का 4-5 सालों का करंट अफेयर्स का, केवल थोड़ा सा टॉपिक्स पे ध्यान रखना है। टॉपिक्स का मतलब समझ रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ रहा है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इस बार का ठीक से देख लेना है। अगर किसी इंडेक्स की बात कर रहा है तो उस इंडेक्स को आपको ठीक से देख लेना है। तो मेरा मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई ग्रैंड स्लैम पूछ रहा है तो ग्रैंड स्लैम को ठीक से इस पर देख लेना है, या फिर कोई युद्धाभ्यास पूछ रहा है तो जो भी युद्धाभ्यास है उसको ठीक से देख लेना है। तो कहने का मतलब है कि जो टॉपिक को रिपीट कर रहा है ना, तब ऐसा कई लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि इस बार भी, नहीं, बिल्कुल होता है। कितना भी ट्रेंड हो जाए, कई लोग तो इतना भी ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे आके कि जब से ईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है कि घटना चक्र नहीं पढ़ना है। अरे भाई, आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो बीपीएससी का और घटना चक्र नहीं पढ़ोगे, यानी कि कहने का मतलब है कि पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और पीसीएस का क्वेश्चन बैंक नहीं बना रहे हो। पीसीएस का क्वेश्चन बैंक हो गया, घटना चक्र में आपको यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उनके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अब उसको कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अब उसको छोड़ दोगे तो फिर क्या बनाओगे फिर? तो बस यही बात समझिए कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लेनेशन से या फिर कुछ रिलेट करते हैं या फिर एलिमेंट करके क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भ्रम है, इसको मन नहीं पालना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो जो रिसेंट ट्रेंड होते हैं ना, आप देखिएगा, जो मैंने कुछ बताया कि मैन बुकर प्राइज़ हो गया या फिर आपको कुछ चीज़ें हो गई, जैसे मिस वर्ल्ड की बात हो गई, अगर बीपीएससी पूछ रहा है या फिर आपसे पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है कि किस सेक्शन से जो है
क्वेश्चंस पूछा जाता है, जैसे फुटबॉलर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, किसको मिला हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है, या फिर आपको कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है या फिर नेशनल अवार्ड्स कुछ मिला हुआ है फिल्म में, तो उसको वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोई रिसेंट घटना, बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा तो जो भी पश्चिमी एशिया कंट्री है, वेस्टर्न और मिडिल ईस्ट वाला कंट्री है, वहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इनका कन्फ्लिक्ट हो गया। आप मान के चल सकते हैं कि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप खाड़ी देश की बात कर सकते हैं, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पुराने उठा के पूछते हैं। और जो भी क्वेश्चंस पुराने थोड़े होते हैं ना, ये बीपीएससी का जो चर्चा में रहता है, वहाँ से बीपीएससी सवाल पूछता है। जैसे एसआईआर हो गया, तो कई लोगों को लगे एसआईआर पुराना हो गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि एसआईआर जो है किस राज्य ने पहले स्टार्ट किया था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सेक्शंस में थोड़ा सा ठीक से आप उसको देख के उसके बाद कुछ मैगजीन फॉलो करिएगा। मैगजीन में आप कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होता है कि कई लोग कहते हैं कि सर हम एडिटोरिया पढ़े, कई लोग कहते हैं सर हम एसपीडी पढ़े, कई लोग कहते हैं सर हमने घटनासार पढ़ रखा है, कई लोग कहते हैं कि प्रतियोगिता दर पढ़ के क्या पढ़े। देखिए, सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, सेकंड मैगजीन पे तब शिफ्ट करिए आप किसी के कहने पे, जब आपको लगे कि पहले मैगजीन पे आपने अच्छी पकड़ बना लिया है। लोगों का यही दिक्कत है कि एक मैगजीन पे ठीक से पकड़ नहीं रहेगा और दूसरे पे फिर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेरा सजेशन होगा कि एडिटोरिया जो है ठीक ठाक कंटेंट दिया हुआ होता है मैगजीन में, या फिर अगर आप प्रतियोगिता दर्पण शुरू से फॉलो करे आ रहे हैं मंथली, तो इसको फॉलो करते रहिए और इसी को रिवाइज करते रहिए। ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण के लास्ट में जो चीज़ें दी होती है, देखिएगा 1 2 3 करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हर मंथ का लास्ट में उसको करके चले जाइएगा। 2-3 क्वेश्चन वहाँ से निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एडिटोरिया हो गया, या स्पीडी भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एडिटोरिया डिस्क्रिप्टिव बना रहा है तो ये अच्छा है। इसके अलावा क्रॉनिकल भी आप पढ़ रहे होंगे, या फिर विज़न भी पढ़ रहे होंगे, दृष्टि भी पढ़ रहे होंगे, कोई भी मैगजीन फॉलो कर रहा है, मेरा सिंपल सी बात यही है कि एक मैगजीन पे साल भर के करंट अफेयर्स पे आप पकड़ अच्छा बना ले। कब से कब तक का करंट अफेयर्स करना है, ये सबसे बड़ा एक सवाल आपका हो सकता है। तो मेरा सजेशंस यही रहेंगे कि जून 2025 से लेकर जून 2026 तक का करंट अफेयर्स कर लेंगे, अगर एग्ज़ाम आपको 26 जुलाई 2026 को होता है तो एक साल का करंट अफेयर्स पे आपका पकड़ ठीक ठाक होना चाहिए। और इसके 6 महीना पहले का जो न्यूज़ बहुत चर्चा में रहता है, बहुत चर्चा में, नहीं होता है कि पूरा भाई चर्चा में रहा था ये न्यूज़, तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसके 6 मंथ्स पहले का भी थोड़ा देख लीजिएगा। ओवरऑल मिलाकर 1.5 साल का हो जाएगा। लेकिन एक साल के करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितने नया पे जाइएगा उतना ही ध्यान ज़्यादा आपको फोकस करना है। जैसे लास्ट 6 मंथ पे ज़्यादा फोकस करना है, लास्ट 3 मंथ्स पे उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। तो इस तरह के, क्योंकि क्वेश्चन अगर अप्रैल में होते, अगर जुलाई में एग्जाम होते हैं 26 जुलाई को, तो क्वेश्चन रिसेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पेपर का डेट अगर कोई बढ़ा नहीं है, तो अगर पेपर का डेट वगैरह एक्सटेंड होता है, चाहे कुछ होता है, तो उसमें जो होता है पुराने करंट अफेयर्स थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही सलाह है कि आप पहले PYQ उठाइए और क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद से आप रिसेंट जो भी ट्रेंड कैसे पूछे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा देखिए, और उसके बाद से आप एक साल का करंट अफेयर्स आपको किसी भी मैगजीन से आपको कर लेना है। और उसके बाद पिछले 6 महीना का जो भी इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझ जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था नेशनल स्तर पर या फिर इंटरनेशनल स्तर पर, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यही आप करिएगा तो सफिशिएंट है। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिए ना कि 50-100 क्वेश्चन डेली आपको करंट अफेयर्स के सॉल्व करने हैं, कहीं से भी मिल जाएगा। जैसे दृष्टि वाला की ये आता है आपको, प्रैक्टिस टाइप का कुछ आता है, या फिर आप देखते हैं कि एडिटोरिया में पीछे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, या फिर एसपीडी में पीछे क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है प्रतियोगिता दर्पण या एडिटोरिया, तो जरूरी नहीं कि इन्हीं का केवल क्वेश्चंस आपको, आप चाहे तो एसपीडी के भी पीछे का क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि एक आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चंस का एक अनुभव होगा, और कैसे क्वेश्चंस को आपको सेलेक्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ विकसित होगा। ठीक है, तो यही रहा आपका सेशन। ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने कहा इसको फॉलो करिएगा। नेक्स्ट सेशन हमारा साइंस पे होगा। अगर किसी तरह का वीडियो का डिमांड और आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा, हम लोग जल्द उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।